हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन हिट क्लासेस। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रही हूँ और वह है एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए एग्ज़ाम। लेकिन फ्रेंड्स हमें ऐसे एग्ज़ाम्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है और इसलिए हम अपने बच्चों को सही तरह से गाइड नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी जानकारियां हमें होनी चाहिए। दोस्तों, एनडीए एग्ज़ाम उन लोगों के लिए होता है जो अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं और जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है और यह साल में 2 बार होता है। तो चलिए देखते हैं हम इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है कि आप अविवाहित हों या अनमैरिड हों। यदि आपने अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम किसी भी सब्जेक्ट में किया हो तो आप आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए फ़िज़िक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। यह भी ज़रूरी है कि आपके क्लास 12 में टोटल 60% एग्रीगेट मार्क्स हों। साथ ही यह भी कि स्टूडेंट की जो एज लिमिट है वो 16.5 ईयर्स से 19 ईयर्स के बीच हो, यानी 16.5 से 19 वर्ष के बीच हो। एज को आप वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस। इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना होता है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन कंडक्ट होता है। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होता है हिंदी या इंग्लिश। नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं 2। फर्स्ट पेपर होता है मैथ्स और सेकंड पेपर होता है आपका जनरल एबिलिटी। फर्स्ट पेपर मैथ्स 300 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे के समय दिए जाते हैं, और सेकंड पेपर होता है जनरल एबिलिटी का जो 600 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स टोटल दोनों मिला करके आपके 900 मार्क्स के पेपर होते हैं और उसके लिए आपको 5 आवर्स टोटल का समय दिया जाता है। एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1/3 मार्क्स जो हैं वो कट कर लिए जाते हैं। ये देखते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहले तो ये कि आपको सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं मैथ्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैथ्स का सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और ये हैं ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर अलजेब्रा। सो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पेपर इज़ जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता, जिसमें आपका इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जो 200 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको वोकैबुलरी, जनरल कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर एंड यूसेज का पता होना चाहिए। जनरल एबिलिटी के पेपर में जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स, और इसमें डिफेंस के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन एनडीए एग्ज़ाम देयर आर 3 स्टेप्स, 3 चरण होते हैं इसमें। फर्स्ट इज़ रिटन एग्ज़ाम which is of 900 marks and the second is SSB इंटरव्यू। जब आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 900 मार्क्स का होता है, और उसके बाद भी आपको मेडिकल टेस्ट
देना पड़ता है जिससे कि आप एनडीए में सेलेक्ट हो सकें। तो इस तरह से 3 एग्ज़ाम पास करके आप एनडीए एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की। तो इंडिया के लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, वो भी प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। तो यदि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप में जो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, वही आपको सक्सेस दिला सकता है। होप कि इस वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशंस आपके बहुत काम आएंगे एंड होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get information regarding competitive exams। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में आवश्यक जानकारियाँ आपको मिल सके and also tips to crack the examination। Until then, goodbye and good luck from One Hit Classes and a lot of thanks for watching this video। Keep yourself updated and motivated। Thank you again।